नमस्कार, रीवा 24 न्यूज में आपका स्वागत है। ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबर। रीवा जिले में मौसम ने बदली करवट, आंधी तूफान के साथ बारिश, वहीं होर्डिंग गिरने से मोटरसाइकिल सवार हुआ घायल। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरे नियम को पालन करने की अपील डॉक्टर शोभ भार्गव ने की। रीवा पुलिस अधीक्षक कार्यालय में फरियादियों की फरियाद डबल स्क्रीन कैमरा सिस्टम से सुनी जाएगी। और संजय गांधी अस्पताल में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होकर 9 रोगियों की छुट्टी। प्रशासनिक अमले ने पुष्प वर्षा कर किया स्वागत। खबरें विस्तार से। लॉकडाउन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग को मद्देनजर रखते हुए पुलिस अधीक्षक कार्यालय में डबल स्क्रीन सिस्टम से फरियादों की फरियाद सुनी जाएगी। रीवा पुलिस अधीक्षक आबिद खान ने सोशल डिस्टेंसिंग के मद्देनजर रखते हुए डबल स्क्रीन सिस्टम के माध्यम से लोगों की फरियाद सुनने का फैसला लिया है, जिसके तहत डबल कैमरा स्क्रीन सिस्टम लगाया गया है। एक स्क्रीन पुलिस महोदय के सामने रहेगी, जिसमें फरियादी की फरियाद सुनी जाएगी। वहीं दूसरी स्क्रीन बाहर रहेगी, जिसके माध्यम से पीड़ित अपनी समस्या एसपी महोदय के सामने रख पाएगा। उक्त सिस्टम के साथ माइक और वीडियो कॉलिंग की भी सुविधा रहेगी। ये जन सुनवाई चालू की जाएगी। देखिए, आपको जैसा मालूम है, बहुत सारे लोग शिकायत करने एसपी ऑफिस में आते हैं, और क्योंकि कोरोना का कोप लगातार चल रहा है और रीवा में ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारे हमारे जो प्रवासी श्रमिक हैं वो आए हैं और वो पॉजिटिव लगातार निकल रहे हैं, जिस कारण से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों में कोरोना की संभावना भी बढ़ती है। और क्योंकि अधिकांश लोग जो हमारे ऑफिस आते हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों से ही आते हैं, इसलिए सबसे मिलना जो है वो थोड़ा सा दिक्कत होती है, और उसमें ये संभावना भी बनती है कि संक्रमण हमारे यहाँ ऑफिस में न फैले। लेकिन अगर उनसे न मिले हम तो ये फिर हमारे खिलाफ जो फेसबुक पे कमेंट्स किए जा रहे हैं, दुष्प्रचार की उस पर शिकायत देनी थी। कुछ लोग कर रहे हैं, अज्ञात लोग हैं। अज्ञात लोग आपके खिलाफ फेसबुक पे कमेंट्स कर रहे हैं जी, दुष्प्रचार। तो आप कहाँ से आए हैं? ये रीवा के हैं, पीछे से। तो यूआरएल आपने नोट किया है कि नहीं किया? यूआरएल समझते हैं, तो www लिखा रहता है, स्क्रीनशॉट ले लिया हूँ, उसमें यूआरएल है। जमीनी विवाद के चलते भाई ने भाई को तीर से हमला कर घायल कर दिया, जिसे उपचार हेतु संजय गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सिंगरौली जिला अंतर्गत ग्राम सराय निवासी कान्हा नामक व्यक्ति ने अपने बड़े भाई हरि के ऊपर तीर से हमला कर दिया, जिसे उपचार हेतु संजय गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। उक्त घटना के पीछे जमीनी विवाद की बात कही जा रही है। इस संबंध में डॉक्टर अतुल सिंह से चर्चा की गई। सिंगरौली से रेफर केस आया, तीर लगी हुई है। इनके हरीशचंद नाम के हैं, इनको सिंगरौली जिला से लाया गया है। लगभग रात में 3 बजे हमारी भर्ती हुई। इनको तीर लगा हुआ है। अभी तक हालत इनकी स्टेबल है। अब ऑपरेशन सर्जरी करके फिर इनका है आपका हरिचंद। ये कैसे घटना हुई? आपको तीर कैसे लगी? अरे बैठा है तो अच्छा मार दिया। कौन? अंगने में अच्छा भाई किसी क्या नाम है उनका? आल्हा। काहे के लिए विवाद था? अरे हो गया वो है अच्छा लाहौर झाँटा है खेत बाजी इनका। कितने बजे मारा? अरे 10 बजे। आपने रिपोर्ट दर्ज कराई? कहाँ के आप रहने वाले हो? हमें सराय के बीते दिन समान थाना अंतर्गत एक अज्ञात शव मिला था, जिसमें पुलिस को शर्ट की जेब में खत मिला है। खत में मृतक के नाम सहित 4 किलो की सोने की मूर्ति निकालने व नर बलि का भी जिक्र किया गया है। बीते दिन समान थाना क्षेत्र अंतर्गत लालन टोला में लावारिश लाश मिली थी, जिसकी तफ्तीश पुलिस द्वारा करने के दौरान एक खत मिला है, जिसमें मामला और उलझ गया है। मृतक के शर्ट की जेब में एक खत मिला है, जिसमें लिखा है कि मेरा नाम संतोष त्यागी है, मैं इलाहाबाद का रहने वाला हूँ। हमने 4 किलो की सोने की मूर्ति जमीन से गड़े धन के रूप में निकाली थी, जिसमें एक नर बलि भी दी गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। इस संबंध में रीवा नगर पुलिस अधीक्षक से रीवा 24 न्यूज ने बात की। मृतक के कपड़ों से एक पत्र मिला हुआ है, जिसमें गड़ा धन खोदे जाने का उल्लेख है। लेकिन अभी हम ये नहीं कह सकते कि ये लेटर क्या मृतक के द्वारा ही लिखा गया है या किसी दूसरे ने लिख के उसकी जेब में डाला है। अभी ये कहना बड़ा मुश्किल है, और उसके संबंध में हम बड़ी बारीकी से जांच कर रहे हैं, और शीघ्र ही हम उम्मीद करते हैं कि इसका पूरा खुलासा हम आपके सामने करेंगे। सर, उसमें कई लोगों का नाम भी दिया है लेटर में, अपना भी नाम बताया है उसने, और ये भी बताया है कि हम यूपी के रहने वाले और यहाँ आए थे, मतलब गराधन कोड में। तो मतलब कितने तक सच नज़र आ रहे हैं आप? नहीं, वो पत्र प्रथम दृष्टया बड़ा भ्रामक प्रतीत होता है, और जिन लोगों के नाम उसमें लिखे गए हैं उसमें तो कुछ लोगों से हमने पूछताछ भी की है। मुझे लगता है कि ये गुमराह करने के लिए पत्र लिखा जाना ज़्यादा संभावित दिख रहा है। सर, ये बॉडी में लेटर मिलना कुछ मतलब हत्या का संदेश रहा है? निश्चित रूप से अगर ये पत्र भ्रामक है और डेड बॉडी के कपड़ों में ये मिला है तो ये मामला हत्या का हो सकता है।
थैंक यू। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। विश्वास व शुद्धता का प्रतीक वर्षा गोल्ड पैलेस एंड डायमंड, नरेंद्र नगर, अमहिया रोड, नियर बाल भारती स्कूल, रीवा। हॉलमार्क ज्वेलरी, जड़ाऊ ज्वेलरी, फैंसी ज्वेलरी के निर्माता एवं विक्रेता। IGI सर्टिफाइड डायमंड ज्वेलरी सिर्फ वर्षा गोल्ड पैलेस एंड डायमंड में उपलब्ध। सभी राशियों के रत्न एवं उपरत्न उपलब्ध। वर्षा गोल्ड पैलेस एंड डायमंड, जहां उपलब्ध हैं लक्ष्मी गणेश की चांदी की मूर्तियां, चांदी के आकर्षक बर्तन। विश्वास का रिश्ता निभाते हैं वर्षा गोल्ड पैलेस एंड डायमंड। तो आज ही पधारें। वर्षा गोल्ड पैलेस एंड डायमंड, नरेंद्र नगर, अमहिया रोड, नियर बाल भारती स्कूल, रीवा। फोन नंबर 07662255174। मोबाइल नंबर 9926471985। संजय गांधी अस्पताल के कोविड-19 सेंटर से 9 रोगियों को पूरी तरह से ठीक होने के बाद घर विदा किया गया है। रीवा संभाग में कोरोना से अब तक 75 व्यक्ति संक्रमित हुए हैं। इनमें से 21 रोगी उपचार के बाद पूरी तरह से स्वस्थ हो गए हैं। यदि रीवा जिले की बात करें तो मरीजों की संख्या 32 है। वहीं 2 पॉजिटिव मरीजों को पूर्व में उपचार कराकर उनके घर भेजा गया है। वहीं आज संजय गांधी अस्पताल से कोरोना उपचार के लिए निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार अवधि पूरी होने के बाद 9 कोरोना रोगियों को स्वस्थ घोषित कर उनको उनके घर के लिए विदा किया गया है। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारियों ने स्वस्थ रोगियों पर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। बाइक से तो थोड़ा तबीयत ऐसा लग रहा था कि हमें बुखार जैसा लग रहा है, तो मैं फिर रात को ही 11 बजे घर पे पहुंचा। अब पहुंचने के बाद सुबह में फिर रात भर आराम किया, सुबह फिर डॉक्टर के पास आया और डायरेक्ट आके चेकअप भी कराया जी। किसी को भी टच भी नहीं किया था, तो मैं सेफ। कैसे अपने इम्यून सिस्टम को आप बराबर कर रखते थे? नहीं, मैं अपना खुद कंट्रोल कर सकता है, क्यों आदमी नहीं कंट्रोल कर सकता? क्या दिनचर्या रहती थी आपके इस टाइम पे जब संक्रमित थे? हमें ऐसा था कि हमारा परिवार एक जन की वजह से हमारा 50 जन से बच सकते हैं, तो हमें बचाना चाहिए जी। दिनचर्या क्या करते थे? काम नहीं, जब यहाँ कोरोना संक्रमित में थे आप, आइसोलेशन में थे, हाँ। तो क्या करते थे फिर? कुछ नहीं यार, बैठा रहता था अपना, थोड़ा मोबाइल में टाइम पास कर लेता था, बस हो गया। अभी तबीयत खराब है तो उसके लिए तो हमें करना ही पड़ेगा ना थोड़ा। अब कैसा लग रहा है, आप ठीक होकर घर जा रहे हैं? अच्छा है, और हमारे संजय गांधी हॉस्पिटल में जितने भी स्टाफ हैं बहुत अच्छे हैं जी, बहुत अच्छे। इस संबंध में जिला कलेक्टर वसंत पुर्रे से रीवा 24 न्यूज ने बात की। 32 लोग संक्रमित थे, इसमें से 2 हमारे जो पेशेंट्स थे पहले ही ठीक होकर घर जा चुके। आज जो है 9 पेशेंट्स ठीक हुए और उनको जो भी यहाँ पर इलाज प्राप्त हुआ उससे वो संतुष्ट हैं और पूरी तरह स्वस्थ होकर आज जो है 9 लोग मेडिकल कॉलेज से आज डिस्चार्ज होकर अपने अपने घरों में जा रहे हैं। अभी तक जो हमारे प्रवासी मजदूर लौट रहे हैं उन्हीं में से ये पेशेंट्स थे जो कि पॉजिटिव पाए गए। रीवा जिले प्रॉपर में अगर देखें तो यहाँ पर जिले में कोई भी ऐसा संक्रमित नहीं था। जो भी संक्रमण है वो बाहर से यहाँ पर आया है। फिर भी जो हमारे बाहर से आए हुए हैं वो भी हमारे ज़िले की ही निवासी हैं और ऐसे जो भी पेशेंट्स जो पॉजिटिव पाए गए उनको टेस्टिंग कर रहे हैं, उनके सैंपल ले रहे हैं और उनका इलाज किया जा रहा है और इलाज से वो स्वस्थ होकर धीरे धीरे अपने अपने घरों में जा रहे हैं। रीवा जिला समेत आसपास के गांवों में अचानक आंधी तूफान के साथ हुई बारिश। वहीं मोटरसाइकिल सवार के ऊपर होर्डिंग गिरने से गंभीर चोटें आई हैं। पेड़ गिरने से सड़कों पर जाम लगा हुआ है। रीवा जिले में सुबह का मौसम रोज की तरह गर्मी भरा रहा। वहीं शाम 3 बजे के बाद बादलों की आंखोंचौली शुरू हो गई। शाम 6 बजे के लगभग तेज आंधी तूफान के साथ जमकर बारिश हुई। इस अचानक आए आंधी तूफान से सैकड़ों पेड़ गिर गए। जगह जगह सड़कों पर पेड़ गिरने से जाम की स्थिति निर्मित हो गई।
वहीं एक मोटरसाइकिल सवार के ऊपर होर्डिंग गिर जाने के चलते गंभीर चोटें आई हैं, जिसे उपचार हेतु संजय गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। उक्त दुर्घटना अम्बेडकर मार्केट की है। इस संबंध में स्थानीय दुकानदार से चर्चा की गई, उसने क्या कहा आप खुद सुनिए। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम शारिक है। कभी यहाँ क्या घटना हुई है? देखिए, तूफान बहुत तेज़ी से आया है और कुछ लोग निकल रहे थे रोड से, तभी ये हो। कैसी स्थिति थी इसकी लगभग? स्थिति तो भैया मैंने देखा नहीं है, बस दबा उसको पुलिस आई है अपनी गाड़ी में हॉस्पिटल लेकर। एक ही आदमी था? एक ही आदमी। ये होर्डिंग कहाँ पे लगी हुई है? ये होर्डिंग लगी थी की बिल्डिंग के ऊपर। कौन सा भवन है? अम्बेडकर भवन। अम्बेडकर भवन के ऊपर। आंधी तूफान में एक बड़ी खबर सामने आई है। अपेक्स बैंक के मैनेजर के ऊपर भारी टावर गिर गया, जिससे बैंक मैनेजर, जिनका नाम देवेंद्र सिंह बताया जा रहा है, नीम चौराहा के रहने वाले हैं, जिनको संजय गांधी अस्पताल ले जाते वक्त मौके पर ही मौत हो गई। गुड़ थाना पुलिस ने कार्यवाही करते हुए भारी मात्रा में शराब पकड़ी। भूसे के ढेर में छिपाकर सीधी की तरफ से मंगलवार की रात अवैध शराब लूट करके लोडर वाहन MP 20 JJ 9381 रीवा की तरफ आ रहा था। जैसे ही मुखबिर के माध्यम से गुड़ थाना प्रभारी अरविंद सिंह राठौर को खबर मिली, उन्होंने मोहनिया घाटी में वाहन को गिरते हुए पकड़ लिया। जब गाड़ी की तलाशी ली गई तो भूसे के नीचे लगभग 102 पेटी शराब मिली, जिसे पुलिस ने आरोपियों सहित शराब और वाहन जब्त किया है। इस संबंध में रीवा SP आबिद खान से बात की गई। देखिए, कल ये केस रजिस्टर हुआ है गुड़ थाने में और ये हमारे यहाँ ग्राम बदवार पड़ता है। वहाँ पे इंफॉर्मेशन मिली थी कि अजय रावत और अरविंद कोल, ये दो लोग हैं जो पकड़ाए हैं कि कोई गाड़ी है जो भारी मात्रा में अवैध शराब लेके जा रहे हैं और इनको घेर करके पकड़ा गया है सीतापुर मोड़ के पास और इनसे 104 पेटी अवैध देसी शराब मिली है, जो कुल कीमत करीब 3,38,000 रुपये है। दोनों आरोपी को अरेस्ट किया गया और पूछताछ की जा रही है कि कहां से कहां ले जा रहे थे और भी कोई पर इन्वॉल्व है, तो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। रीवा से बस के माध्यम से चाक घाट पहुंचे प्रवासी युवक की मौत हो गई। पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है। रीवा से बस में सवार होकर चाक घाट पहुंचे प्रवासी मजदूर की अचानक मौत हो गई। मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है। इस संबंध में रीवा पुलिस अधीक्षक आबिद खान से रीवा जिसको संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई है। हाँ, देखिए, अभी क्या है कि दो तरह के जिनको हम माइग्रेंट लेबर यानी कि अप्रवासी श्रमिकों का मूवमेंट हम कह सकते हैं, दो तरह के मूवमेंट चल रहा है रीवा में। एक वो लोग हैं जो अन्य जिलों से आ रहे हैं, जिनको कि सीधे यूपी जाना है या यूपी के आगे जाना है, जो ट्रकों में या बसों में या किसी भी अन्य वाहन में जो आ रहे हैं, जो सीधे चाकघाट बॉर्डर पहुँच रहे हैं। और कुछ ऐसे लोग हैं जो मध्य प्रदेश के बॉर्डर ज़िलों पे कहीं कहीं से आए हैं और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उनको वहाँ से जब पूछा जाता है कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, तो वो लोग रीवा बता देते हैं। अगर उनको यूपी जाना होता है और अगर छत्तीसगढ़ जाना होता है तो भी रीवा बता देते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हमारे यहाँ आ रहे हैं जिनको इंजीनियरिंग कॉलेज में चेक किया जाता है और बाद में क्योंकि वो यूपी जाना चाहते हैं तो उनको भी ले जाकर चाकघाट बॉर्डर पे ड्रॉप कर दिया जाता है, जहाँ पे यूपी की बसेस लगी रहती हैं। कल की घटना जो ये है वो उसमें
ये व्यक्ति कई सारी बसेस वहाँ पे दोनों तरह की गाड़ियाँ बसेस वहाँ पे पहुँच के लाइन लग गई थी चाकघाट बॉर्डर पे, कई सारे लोग उतरे थे और ये व्यक्ति भी संभवतः उन्हीं किसी ग्रुप में था और इसको उतार करके ये उतरा है। उतर करके वहाँ पे कुछ इसकी तबीयत असहज हुई होगी तो ये आगे बढ़ के वहाँ पे टेंट लगा रखे हैं हम लोगों ने सारे प्रवासी श्रमिकों के लिए, पानी की व्यवस्था वहाँ पे कर रखी है और वो बैठा वहाँ पे और उसने वहाँ पे पानी पिया है और पानी पीने के बाद जिसको कहते हैं जस्ट ड्रॉप डाउन और अचेत हो गया और गिर पड़ा। बाद में डॉक्टर को बुलाया गया और जब उसको देखा गया तो डॉक्टर ने बताया कि वो डेथ हो गई है। मोस्ट प्रोबेबली जो हम लोग को प्राइमा फेसाई देख करके समझ में आ रहा है वो ऐसा लग रहा है कि ये तो हीट स्ट्रोक से या लू के कारण या किसी इसी तरह के कारण डेथ होना संभव लग रहा है और डिटेल जो कारण है वो ऑब्वियसली जो पोस्टमार्टम होगा उसके बाद पता चलेगा। कल जब उसकी डेथ हो गई तो उसके बाद जो ड्यू प्रोसीजर होता है प्रिकॉशन लेकर के कहीं कोई कोरोना से रिलेटेड डेथ ना हो या उसका संक्रमण ना हो, इसके संभावना को देखते हुए उसको ड्यू प्रिकॉशंस के साथ उसकी बॉडी को हम लोगों ने वहाँ से उठवा करके जो नज़दीकी सबसे पास मॉर्चरी है उसमें रखवा दिया है और आगे की कार्रवाई डॉक्टर्स लोग कर रहे हैं। रीवा जिला अस्पताल से रेफर होकर आए कैदी की संजय गांधी अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। अपने ही पिता की हत्या के जुर्म में कैदी 300 लोग की सजा काट रहा था। इसकी तबीयत खराब होने के चलते सीधी के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। उपचार हेतु संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। इस संबंध में रीवा 24 न्यूज ने महिला एएसआई से बात की तो उन्होंने क्या कहा आप खुद सुनिए। किसकी सजा काट रहा था और ये क्या? थाना मैया में एसडीएमएस चौकी से सूचना आई कि एक कैदी की मृत्यु हो गई है। ये कैदी 25 तारीख को सीधी जिला से आया था। ये एक हत्या का आरोपी है जिसने ही अपने पिता की हत्या की थी। वो 25 तारीख को आया था, उसे सीधी जिला अस्पताल से रेफर किया गया था रीवा हॉस्पिटल। जो उपचार के दौरान कल उसकी मृत्यु हो गई, 3 बजे के करीब मृत्यु हो गई है उसकी। सर आरोपी का नाम मैम क्या है? आरोपी का नाम लक्ष्मण सिंह गौड़ है। ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये है सिंगरौली का रहने वाला, सिंगरौली के बगैया गांव का रहने वाला है। काहे के कारण मैम मौत हुई? मौत काहे के कारण हुई? मौत शायद पुरानी बीमारी के कारण लग रही है, वो काफ़ी समय से बीमार था, इसके कारण। शासन के आदेशानुसार लगातार प्रवासी मजदूरों का पलायन जारी है। इसी कड़ी में 2 महिलाएं अपने 8 दिवस एवं 10 दिवस के बच्चे के साथ रीवा पहुंची, जहां शहीद भगत सिंह सेवा समिति ने मानवता का परिचय देते हुए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कर। छत्तीसगढ़ से रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर में बस के माध्यम से 2 महिलाएं पहुंची, जिनके पास एक 8 दिवस का और दूसरा 10 दिवस का शिशु था। उनके परिजनों द्वारा गर्म पानी पीने की मांग की गई। इसी दौरान परिसर में भोजन वितरण का कार्य कर रहे शहीद भगत सिंह सेवा समिति के कार्यकर्ता मौजूद थे। जब इस बात की जानकारी सुजीत द्विवेदी समिति के अध्यक्ष को हुई, उन्होंने अपने घर से दोनों महिलाओं के लिए गर्म पानी की व्यवस्था कराई। साथ ही नवजात शिशुओं के लिए कपड़े, दोनों माताओं हेतु साड़ी, देशी घी से निर्मित गुड़ के लड्डू और 600 रुपये नकद देकर पराई जगह में भी अपनेपन का एहसास दिलाकर मानवता की मिसाल कायम की। लाइट आ जाए इधर आइए तो थोड़ा दूरी बन के यहाँ जाइए, ये सूट 5 मिनट से कम आपके बच्चे के लिए ये लीजिए आप देखिए। हाँ ले लीजिए। और क्या है? और पानी दे दिए? पानी है, गर्म पानी दोनों लोग ले लीजिए। रात में हम खाना दे रहे थे मुसाफिरों को। एक सज्जन आए हमारे पास, बोले गर्म पानी चाहिए। हमने कहा क्या करेंगे गर्म पानी? तो उन्होंने कहा मिसेज को डिलीवरी हुई है। तो कहाँ की घटना है ये इंजीनियरिंग कॉलेज की। तो फिर हमने अपने घर फ़ोन लगाया और हमने मिसेज से कहा कि डिलीवरी हुई है, उनको पीपल वाला पानी चाहिए। तो फिर मिसेज ने गुड़ के लड्डू बनाए, पीपल का पानी, साड़ी और बच्चों के लिए सूट 1 घंटे के अंदर इंजीनियरिंग कॉलेज उन्होंने भिजवाया। फिर हमने एक्चुअली 2 लोग थी, जेठानी देवरानी, दोनों के लिए फिर हमने 2 साड़ियाँ, 2 सूट, दोनों के लिए लड्डू और 600 रुपये। 2 बच्चे हुए थे? नहीं, एक लेडी जो थी जेठानी देवरानी 2 थी। एक का बच्चा 8 दिन पहले हुआ था और एक का 20 दिन पहले हुआ था।
तो हमने सोचा दोनों को दे देते हैं। कहाँ के लोग थे इन लोग? ये लोग इलाहाबाद से बिलासपुर गए हैं जी। कल रात में करीब 9 बजे की बात है। रात में ही हमने फिर घर में लड्डू बनवाए, पीढ़ा, और रात में ही हमने फिर साड़ी खरीदी, सूट खरीदा और रात में ही उन लोगों को दिया। सब्जी मंडी में नहीं हो रहा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, महंगी पड़ सकती है लापरवाही। वैश्विक महामारी कोविड-19 को लेकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके, जिसके चलते शहर की सब्जी मंडी को 4 भागों में बांटा गया है। इसके बाद भी मंडी प्रबंधन और शहरवासियों की लापरवाही से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है, जिसको दृष्टिगत रखते हुए संभागायुक्त डॉक्टर अशोक भार्गव ने लोगों से नियमों के पालन करने की अपील की है। महामारी के रूप में, चुनौती के रूप में हमारे सामने है। इसका अभी कोई इलाज, किसी तरह का कोई टीका, कोई दवा उपलब्ध नहीं है, तो हमारी सतर्कता, जागरूकता और सावधानी ही इससे हमें बचा सकती है। और सोशल मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और जो स्वास्थ्य विभाग और होम डिपार्टमेंट के निर्देश हैं, बार बार आकाशवाणी और दूरदर्शन के माध्यम से भी ये सबको समझाइश दी जा रही है कि जो एक सुरक्षित शारीरिक दूरी है वो बनाकर रखें, अपने चेहरे पर मास्क का उपयोग करें, अनावश्यक रूप से बाहर घूमें नहीं, भीड़ में जो है इकट्ठा ना हो, भीड़ ना होने दें, घरों पर रहें, लॉकडाउन के जो नियम हैं उसका पालन करें। यदि हमने इन सब नियमों का पालन नहीं किया तो इसका हमें बहुत बड़ा खामियाजा उठाना पड़ सकता है। इसलिए मैं ये सबसे आह्वान करना चाहता हूँ कि आप अपने अपने घरों में रहें और जो सुरक्षित सामाजिक दूरी है उसको बनाकर रखें, चेहरे पर मास्क का उपयोग करें, बाहर कहीं भी थूकें नहीं और अपने चेहरे को बार बार अपने हाथों से ना छुएं, अपने हाथों को बार बार आप साबुन से धोएं, सैनिटाइज करें। और जो हमारे घर में बड़े बुजुर्ग हैं, जो गंभीर रोग से पीड़ित हैं, उन्हें घरों से बाहर ना निकलने दें। जो हमारी गर्भवती माताएं हैं और जो छोटे छोटे 10 उम्र से कम उम्र के बच्चे हैं, उन्हें भी घर में ही रहने की सलाह दी गई है। और इसके साथ साथ आप सब अपने मोबाइल पर जो आरोग्य सेतु ऐप है उसे भी डाउनलोड कर लें, ताकि आपको ये पता चल सके कि आपके आसपास कोई कोरोना वायरस से पीड़ित बीमार व्यक्ति तो नहीं है। और अब चलने से पहले प्रमुख खबरें एक बार फिर। रीवा जिले में मौसम ने बदली करवट, आंधी तूफान के साथ बारिश, वहीं होर्डिंग गिरने से मोटरसाइकिल सवार हुआ घायल। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरे नियम के साथ पालन करने की डॉक्टर अशोक भार्गव ने अपील। रीवा पुलिस अधीक्षक कार्यालय में फरियादियों की फरियाद डबल स्क्रीन कैमरे सिस्टम से सुनी जाएगी और संजय गांधी अस्पताल से कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होकर 9 रोगियों की छुट्टी, प्रशासनिक अमले ने पुष्प वर्षा कर किया स्वागत। आज के में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।